नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। करम पर्व की पूर्व संध्या पर सीएम हेमंत सोरेन 45 लाख से ज्यादा बहनों के बैंक खाते में दूसरी किश्त का हस्तांतरण करेंगे। यह हस्तांतरण झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत की जाएगी। बोकारो के ललपनिया के लोगोबुरु घंटाबाड़ी धोरोम घाट की पवित्र भूमि से ये दूसरी किश्त बांटेंगे। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहले किश्त का हस्तांतरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत अब तक 48,15,048 महिलाओं का निबंधन हुआ है। 45,36,597 महिलाओं को ये सम्मान राशि मिल चुकी है। हर महीने की 15 तारीख तक हर बहन के खाते में सम्मान राशि भेजने का आदेश सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दिया जा चुका है। वहीं सीएम के आदेश पर अब राज्य की 18 से 20 साल की बेटियों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। यहाँ याद दिला दें कि इससे पहले तक 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को योजना से जोड़ने का प्रावधान था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव व दिग्गज नेता सीताराम येचुरी के निधन पर राजनेताओं ने गहरा शोक जताया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। वो देश की गहरी समझ रखने वाले और भारत के विचार के रक्षक थे। मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करूंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि सीताराम येचुरी का निधन हम सभी के लिए गहरी क्षति है। हमारे देश के प्रति उनकी वर्षों की सेवा और समर्पण सम्मान के योग्य है। वो स्वाभाविक रूप से एक सभ्य इंसान थे जो राजनीति की कठोर दुनिया में संतुलन और सौम्यता की भावना लेकर आए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा, अनुभवी सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी के निधन पर गहरा दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति के सबसे सम्मानित शख्सियत थे। उन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धि और अटूट दृढ़ विश्वास से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध किया। वो मुद्दों पर अपनी बौद्धिक सोच और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी गहन बहसों ने उन्हें अपनी पार्टी से परे भी पहचान दिलाई। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को मीडिया से कहा, मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें लगा था कि आज डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत हो जाएगी और इस आंदोलन का हल निकलेगा। अगर लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में इंसाफ चाहती हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। जूनियर डॉक्टर्स के काम रोक देने के चलते अब तक 27 लोगों की जान गई है। वहीं 7 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत खराब है। इसके बावजूद मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। बड़े होने के नाते मैंने उन्हें माफ किया। सीएम ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का मामला कोर्ट में है। ऐसे में हम इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दे सकते थे। यहाँ याद दिला दें कि गुजरे 34 दिनों से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत की ये तीसरी पहल थी। डॉक्टर्स ने पिछले 2 प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर दी। खबर है कि बीते बुधवार को प्रदेश की भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर ने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूँ। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवम्बर तक था, यानी कार्यकाल पूरा होने में अभी भी 52 दिन बचे थे। नियमों के चलते 12 सितम्बर तक सत्र बुलाना जरूरी था। सीएम नायाब सैनी अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा 3 बार भंग की गई है, लेकिन तब समय से पहले चुनाव करवाने के लिए ऐसा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र न बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया। इसके बाद 14वीं विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गयी। देश में इस तरह के संवैधानिक संकट के बाद विधानसभा भंग करने का ये पहला मामला है। देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हरियाणा में इस संकट को टालने के लिए 1 दिन का सेशन बुलाया गया था। गुंडों के जाने दुश्मन के तौर पर जाने जाने वाले बिहार के नए डीजीपी आलोक राज ने बिल में छुपे छोटे बड़े गुंडों को खोज निकालने की खातिर पुलिस को कड़े टास्क दिए हैं। वहीं क्राइम कंट्रोल को लेकर लंबे अरसे से फरार 8 कुख्यात अपराधियों पर इनाम का ऐलान किया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को मोस्ट वांटेड अपराधियों की तस्वीर मुहैया कराई गई है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद चांद उर्फ आफ्ताब पर 2 लाख, वैशाली के बिदुपुर के करमवीर उर्फ धर्मवीर पर 2 लाख, वैशाली बिदुपुर के कुख्यात अपराधी मोहम्मद साहिल पर 1 लाख एवं वैशाली बिदुपुर के राजा शाह पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं फतुहा के कुख्यात बजरंगी यादव उर्फ
बिट्टू पर 1 लाख, जहानाबाद हुरासगंज के अनिल यादव उर्फ सद्दाम पर 1 लाख, जहानाबाद घोसी के कमलेश रवानी उर्फ कमलेश राम पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। इसी तरह समस्तीपुर से किडनैप कर ली गई एक महिला के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह महिला मुजफ्फरपुर के सकरा की रहने वाली है। राह चलती एक लड़की को चाकू का भय दिखाकर उसका मोबाइल लूट लिया गया। लड़की के शोर मचाने पर आसपास से जुड़े लोगों ने खदेड़कर भागते बदमाश को धर लिया। उसकी जमकर धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए बदमाश का नाम सुजीत कुमार है। वो रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम बस्ती का रहने वाला है। वो पहले भी जेल जा चुका है। कुछ लोगों ने बताया कि उक्त लड़की मोबाइल पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उसे घेर लिया गया और चाकू दिखाकर उससे मोबाइल लूट लिया गया। लड़की के शोर मचाने पर बदमाश पकड़ा गया। भुक्तभोगी लड़की ने भी बदमाश को कई थप्पड़ जड़े। क्लिनिक के अंदर एक नर्स की आबरू लूटने की कोशिश करने वाले डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट नर्स ने खुद की असमत बचाई। वहीं जान बचाने के लिए एक मकई के खेत में छुप गई। डॉक्टर के 2 सहयोगी उसका पीछा कर रहे थे। खबर है कि नर्स ने मकई के खेत से ही डायल 112 में कॉल कर सब कुछ बता दिया। डायल 112 की टीम डरी सहमी नर्स को सही सलामत अपने साथ लेकर समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना ले गई। इसके बाद मुसरी घरारी के थानेदार अपने कुछ सहयोगियों के साथ क्लिनिक पहुँचे और डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया पुलिस अभिरक्षा में डॉक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से आहत और मर्माहत नर्स ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त डॉक्टर ने क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था। वहीं क्लिनिक को अंदर से लॉक कर दिया और तीनों उस पर टूट पड़े। अपनी आबरू बचाने के लिए उसने वहां रखे ब्लेड से डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दिया और क्लिनिक का ताला खोलकर फरार हो गई। गैर कानूनी तरीके से 3rd डिग्री देने और झूठे कबूलनामे लेने के मामले में दोषी पाए गए एक रिटायर्ड डीएसपी एमएफ यादव को 1 साल की साधारण कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। यह सजा गुजरात के मोरबी की अदालत में सुनाई गई। अदालत में चश्मदीद गवाहों, अभियोजक की गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। डीएसपी एमएफ यादव साल 2004 में मोरबी में पीआई के पद पर कार्यरत थे। तब उन पर यह इल्जाम लगा था। यह वाकया शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये मोरबी जिले में पुलिस को दंडित करने का संभवतः पहली घटना है। पहली बार कोई रिटायर्ड डीएसपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।